आज की इस वीडियो में हम आगाज़ करेंगे 9th क्लास की मैथ 2025। तो तीसरा चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था। तीसरे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3। उसके हम 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब जो है हम इस वीडियो में 14 से शुरू करेंगे और लास्ट क्वेश्चन तक आज की इस वीडियो में मुकम्मल करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। आप क्वेश्चन नंबर 14 बुक से रीड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 14 जो वो मैंने नोट्स में नहीं लिखा, इसका सिर्फ सोल्यूशन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन 14 है, a shopping mall has 100 products from various categories labeled 1 to 100। एक शॉपिंग मॉल है और उसमें 100 के करीब प्रोडक्ट हैं। तो इसको हमने नाम दिया है यूनिवर्सल सेट का। तो U इक्वल 1 से लेकर 100 तक ये हमारे पास प्रोडक्ट है। रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, द प्रोडक्ट आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोअर। सेट ए इलेक्ट्रॉनिक्स, सेट ए में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं जो कि 30 प्रोडक्ट्स हैं 1 से लेकर 30 तक। तो सेट ए हमने लिख लिया 1 से लेकर 30 तक। ये कौन सी प्रोडक्ट है? इलेक्ट्रॉनिक्स की। उसके बाद सेट बी जो है वो क्लॉथिंग्स है, कपड़े हैं जो कि 25 प्रोडक्ट्स हैं और 31 से लेकर 55 तक है। तो बी को हमने नाम दिया है 31 से लेके 55 तक, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। सी सेट है हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें भी 25 हैं लेकिन 76 से लेकर 100 तक। तो इसको हमने सी का नाम दिया है जो कि 76 से लेकर 100 तक है। तो हमने इसको टेबलर फॉर्म में लिखना है और उसके बाद हमने इसका ए यूनियन बी यूनियन सी मालूम करना है। तो टेबलर फॉर्म में ये हमारे पास टेबलर फॉर्म है, यानी ए इक्वल 1 से लेके 30 तक, ठीक है। बी जो है वो 31 से लेकर 55 तक और सी सेट है 76 से लेकर 100 तक। वो यूनिवर्सल सेट की वो पहले ही हमने लिखी हुई है 1 से लेकर 100 तक। हमने क्या मालूम करना है? ए यूनियन बी यूनियन सी, ये मालूम करना है। तो बी यूनियन सी लिखेंगे, बी सेट की वैल्यू लिखी है, यूनियन सी सेट की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के नंबर को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये इस सेट में हमने दोनों सेट्स के नंबर को इकट्ठा कर लिए। पहले सेट्स के नंबर थे 31 से लेकर 55 तक, दूसरे सेट के नंबर थे 76 से लेकर 100 तक।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी यूनियन सी। हमने क्या मालूम करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर यूनियन का साइन डालेंगे, फिर बी यूनियन सी का जो हमारे पास आंसर आया है वो लिखेंगे। अब यूनियन में हमने इनको इकट्ठा कर लेना है। तो यूनियन में ए सेट के जो नंबर है वो 1 से लेकर 30 तक थे। इसको हमने लिखा 1 से लेकर 55 तक हमारे पास नंबर होंगे, और फिर 76 से लेकर 100 तक। तो यूँ हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम क्वेश्चन करते हैं 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को बुक से पहले पढ़ते हैं कि वो उसमें क्या बता रहा है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। आउट ऑफ दी 180 स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, 180 स्टूडेंट्स में से वो बच्चे जो सालाना इम्तिहान में बैठे हैं या जिन्होंने सालाना इम्तिहान के पेपर दिए हैं, 120 पास दी मैथ टेस्ट। मैथ में कितने पास हुए हैं, 120। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, मैथ में जो पास हुए हैं उनको हम ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मैथ स्टूडेंट्स 120। ठीक है, उसके बाद 90 पास्ड दी साइंस टेस्ट। 90 जो है वो साइंस के टेस्ट में पास हुए हैं। तो इनको हम लिख लेंगे इस फॉर्म में, नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इक्वल 90। सिक्सटी पास्ड बोथ द मैथ एंड साइंस। मैथ एंड साइंस, जब मैथ और एंड का जिक्र होगा तो हम इंटरसेक्शन डालेंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। जब भी दो चीज़ों के दरमियान एंड का जिक्र करेगा तो हमने क्या डालना है, इंटरसेक्शन का साइन डालना है। तो मैथ और साइंस के कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, 60। तो ये हमने इसको लिखा है, मैथ एंड साइंस स्टूडेंट्स इक्वल 60। तो ए पार्ट में वो कहता है हाउ मैनी पास इधर द मैथ और साइंस टेस्ट। मैथ और साइंस में कितने पास हुए हैं। ठीक है, मैथ और साइंस का जिक्र कर रहे हैं, किसका जिक्र कर रहे हैं, मैथ और साइंस। जब आर का जिक्र होगा तो हम यूनियन के सेंटर में लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने लिखे एन मैथ और साइंस। जब भी आर का जिक्र होगा तो यूनियन डालना है, एंड का जिक्र होगा तो इंटरसेक्शन डालना है। अब इसको लिखना कैसे है, नंबर ऑफ मैथ स्टूडेंट, फिर नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट, सिंगल सिंगल इनको लेना है। ठीक है, फिर माइनस लिखने, फिर आपने लिख लेना है नंबर ऑफ मैथ एंड साइंस। एंड के लिए हमने यहाँ पे देखें फिर इंटरसेक्शन इस्तेमाल की है। जब भी एंड का जिक्र होगा इंटरसेक्शन लिखेंगे। तो मैथ के कितने स्टूडेंट थे, 120। साइंस के कितने थे, 90। मैथ एंड साइंस के कितने थे, 60। 120 में 90 प्लस करेंगे 210 हो जाएगा। 210 में से 60 माइनस करेंगे तो 150 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो ये जो हमारे पास आंसर है ये ए पार्ट के। बी पार्ट में वो कहता है हाउ मैनी डिड नॉट पास ईदर ऑफ दी टू टेस्ट। वो कितने बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैथ और साइंस, जब भी और का जिक्र करेगा तो हमने क्या लगाना है, यूनियन का साइन लगाना है, ठीक है। तो हमने वो बच्चे निकालने हैं जो मैथ और साइंस में से क्या हुए, पास नहीं हुए। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे माइनस ये वाली वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, यानी मैथ और साइंस के स्टूडेंट्स लिख देने। तो जब यूनिवर्सल में से मैथ और साइंस के स्टूडेंट्स निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट। तो यूनिवर्सल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 180 जो कि टोटल स्टूडेंट थे। मैथ और साइंस में कितने थे, 150। 180 में से 150 माइनस करेंगे तो 30 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों टेस्ट में पास नहीं हुए। सी पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द साइंस टेस्ट नॉट द मैथ टेस्ट। उन स्टूडेंट्स की तादाद मालूम करनी है जो मैथ में पास हैं, साइंस में पास हैं और मैथ के टेस्ट में पास नहीं हुए। तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ मैथ एंड साइंस पास स्टूडेंट। नंबर ऑफ साइंस कितने थे, 90। मैथ एंड साइंस जो दोनों पास हुए वो कितने हैं, 60। तो 90 में से 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो साइंस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया है वो आ जाएगा, ठीक है। तो 30 स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया था। डी पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड द साइंस टेस्ट। अब उन स्टूडेंट्स की तादाद मालूम करनी है जो साइंस के टेस्ट में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो ये फेल वाले स्टूडेंट्स हमने टोटल स्टूडेंट्स में से निकालने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमने क्या मालूम करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट, ये जो ऊपर छोटी सी डैश डाली हुई है ये किसको शो करती है, कॉम्प्लीमेंट को। तो कॉम्प्लीमेंट को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से जिसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है उसको माइनस कर देते हैं। तो टोटल कितने थे, 180। साइंस में जो पास हुए थे वो कितने हैं, 90। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90, ठीक है। तो टोटल 90 स्टूडेंट ऐसे थे जो साइंस में फेल हुए हैं, ठीक है। 90 पास हुए और 90 ही फेल हुए। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15। 15 भी अभी हम कर चुके हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर कितने हैं, 300, ठीक है। कितने डेवलपर हैं, 300। अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमाइन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लाइक मोर। सर्वे किया गया और देखा गया कि कौन सी प्रोग्राम लैंग्वेज सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। द सर्वे से, इस सर्वे से हमें ये ज़ाहिर हुआ है
कि 150 डेवलपर थे पाइथन के, तो इसके लिए हमने ये सिंबल डालना है, एन पी इक्वल 150, 130 डेवलपर थे जावा के, तो इसके लिए हमने लिखे हैं एन कैपिटल जे डाला है और आगे लिख दिया 130। उसके बाद 120 डेवलपर थे PHP के, तो इसको हमने लिख लिया है NH 120। उसके बाद 70 डेवलपर लाइक बोथ पाइथन एंड जावा, पाइथन एंड जावा, एंड का जिक्र हुआ है, इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन का साइन आएगा। ये देखें P एंड J इक्वल 70, 60 डेवलपर लाइक बोथ पाइथन एंड PHP, तो इसके लिए हमने लिखे नंबर ऑफ PHP इंटरसेक्शन H इक्वल 60, और 50 डेवलपर है हमारे पास जो बोथ जावा और PHP के, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिए, ठीक है। और लास्ट में 40 डेवलपर हैं जो तीनों लैंग्वेज को पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने लिख लिया एन पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच इक्वल 40। अब इनके दरमियान इंटरसेक्शन का साइन क्यों डाला है, तो ये देखें पाइथन जावा एंड PHP, इन तीनों के दरमियान एंड का साइन इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमने इंटरसेक्शन का साइन डाला है। अब इसमें ए पार्ट में वो कहता है हाउ मैनी डेवलपर यूज़ एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज, कितने डेवलपर हैं जो इनमें से एक लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे NPU J यूनियन H। अब पहले सिंगल सिंगल लिख लेंगे, N को P के साथ लिख लेंगे, N को फिर J के साथ लिख लेंगे, N को फिर H के साथ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस करना है N P इंटरसेक्शन J, ठीक है, वो मैंने इधर लिखे। फिर हमने लिखना है N P इंटरसेक्शन H, P इंटरसेक्शन H, ठीक है। तो इसके साथ माइनस लिखेंगे, फिर आगे माइनस डालेंगे और लिख लेंगे J इंटरसेक्शन H, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन डालना है, यहाँ पे यूनियन है, ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन का साइन डालना है। फिर आगे N P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H, ठीक है। अब P कितने थे 150, J वाले कितने थे 130, H वाले कितने थे 120, P इंटरसेक्शन J वाले कितने थे 70, और J वाले कितने थे 60, ये वाले कितने थे 50, और ये हमारे पास टोटल कितने थे 40, ठीक है, जो तीनों सॉफ्टवेयर में महारत रखते थे। अब इनको प्लस और माइनस करेंगे, तो ये देखें प्लस वाले जितने भी थे उनको प्लस किया तो 440 आ गया, 180 इसमें से माइनस कर दिया 260, ठीक है। तो ये 260 स्टूडेंट थे, सॉफ्टवेयर डेवलपर थे जो तीनों लैंग्वेज को यूज़ करने में पसंदीदगी का इजहार करते थे। हाउ मैनी डेवलपर यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज, अब कितने डेवलपर हैं जो इनमें से एक एक लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
तो पाइथन, सिर्फ पाइथन के लिए हम लिखेंगे एन पी माइनस एन पी एंड जे माइनस फिर एन पी एंड एच फिर प्लस एन पी एंड जे एंड एच। ठीक है, ये हमने लिख लिए। अब इसकी वैल्यू लिख दी 150, इसकी वैल्यू लिखी 70, इसकी वैल्यू लिखी 60 और इसकी वैल्यू लिख ली 40। तो इन सब को जब 150 में से 70 को माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा, 80 में से 60 माइनस करेंगे तो 20 प्लस 40 करेंगे तो 60 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट है हाउ मैनी डेवलपर डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेज। उन सॉफ्टवेयर डेवलपर को मालूम करना है जो कोई भी लैंग्वेज ये इस्तेमाल नहीं कर रही। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है उनको निकालना है, तो फिर हमने क्या करना है, इसका कम्प्लीमेंट लेना है। तो एन यूनिवर्सल सेट लिखेंगे माइनस आगे ये वाली वैल्यू लिख देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 300 में से 260 माइनस किया 40। डी पार्ट है नंबर ऑफ डेवलपर यूज़ ओनली PHP। उनको मालूम करने जो सिर्फ PHP को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यही तरीकाकार होगा। नंबर ऑफ H लिखेंगे ओनली, फिर H माइनस N P एंड H करेंगे माइनस, फिर माइनस N J एंड H करेंगे और फिर माइनस J एंड H लिखेंगे। इसकी वैल्यू लिख ली 120, इसकी वैल्यू 60, इसकी वैल्यू 50 और इसकी वैल्यू 40। ठीक है, 120 में से 60 को माइनस करेंगे 60 आ जाएगा, 60 में से 50 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। 10 प्लस 40 50 हमारे पास डी का आंसर आ जाएगा। अब हमने वो मालूम करने जो सिर्फ जावा को इस्तेमाल करते हैं, तो जावा के लिए भी आपने यही चीज़ लिखनी है, एन जे ओनली, नंबर ऑफ जे माइनस एन पी और जे लिखना है, माइनस जे एंड एच लिखना है और फिर एन पी एंड जे एंड एच लिख देना। अब इसकी वैल्यू पुट कर दी 130, इसकी वैल्यू 70, इसकी वैल्यू 50 और लास्ट वाली की वैल्यू 40। 130 में से 70 माइनस किया 60, 60 में से 50 माइनस किया 10 और 10 में 40 ऐड करेंगे 50। लास्ट में हमने सिर्फ PHP जो यूज़ करते हैं उनको मालूम करना है, तो उनके लिए भी यही फार्मूला है, NH ओनली, फिर NH माइनस NP एंड H माइनस NJ एंड H, फिर माइनस NP एंड J एंड H। अब इनकी वैल्यू लिख लेंगे 120, इसकी वैल्यू 60 है, इसकी वैल्यू भी 50 है, इसकी वैल्यू 40। तो इनको माइनस जब करेंगे तो फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, यूँ आज की ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है, ये चैप्टर मुकम्मल हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर 4 आपको पहले करवा चुका हूँ, अब इसके बाद जो हमने शुरू करना है वो चैप्टर 5 है। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।